हेलो मैजिकल माइंड्स। आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस सुनाई दे रही है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो डियर, आज जैसा हर क्लास में हम फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स वो कैब का पोर्शन करते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एक्टिव पैसिव का, सेकंड चैप्टर जो आपका ग्रामर का है, लेकिन हमें वो कैब का पोर्शन पहले करना है, तो हम आज वोकैब का पोर्शन कर रहे हैं। आज से हम वोकैब में जो है फूड रिलेटेड इडियम्स जो है वो करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इडियम्स हैं आपके कोर्स में और आपको लर्न करवाने हैं सारे इडियम्स। तो उसके लिए हम एक एक कैटेगरी उठाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप जो देखोगे वो फूड रिलेटेड इडियम्स देखोगे। तो अभी हम कुछ दिन जो है फूड रिलेटेड जितने भी इडियम्स होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। उसके बाद कलर रिलेटेड जो इडियम्स है उन पर आएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज हम याद करेंगे कि हाँ कौन कौन से इडियम्स होते हैं और उनका मीनिंग क्या क्या होता है, क्योंकि वोकैब की प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देनी है। एक साथ वोकैब करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हर क्लास के स्टार्टिंग में हम 10 to 15 मिनट्स जो है वोकैब का पोर्शन करते हैं। आई होप कि आज की क्लास में कोई न्यू एंट्री नहीं होगी जिसकी फर्स्ट क्लास हो। फर्स्ट क्लास है, चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास में बैठिए, हम थोड़ा सा पिछला पार्ट रिवाइज कर लेंगे। तो हम फूड रिलेटेड इडियम्स जो हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपके फेवरेट पॉपकॉर्न्स जो है वो दिख रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आज हम वोकैब के पोर्शन में इडियम्स में पॉपकॉर्न से रिलेटेड जो है इडियम देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पॉपकॉर्न से रिलेटेड कौन सा इडियम यहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, as busy as popcorn on a skillet, right? as busy as popcorn on a skillet. स्केल्ट किसे कहते हैं? पॉपकॉर्न आपको पता है, पॉपकॉर्न अक्सर आप मूवीज देखने जाते होगे, भूली बिसरी यादें, पुरानी यादें। अब तो खैर कोरोना के कारण काफ़ी टाइम से आप लोग मूवी देखने नहीं गए होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, आप वहाँ जाके पॉपकॉर्न खाते हो। तो यहाँ पे जो इडियम है वो आप देखिए, पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट। स्केलेट का मतलब होता है कोई भी आप कह लीजिए सरफेस। आपको पता है जब पॉपकॉर्न बनाया जाता है किसी सरफेस पे बनाया जाता है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पॉपकॉर्न पट पट की आवाज़ करते हैं और गर्म होते हैं। तो वहीं से ये जो इडियम है ये निकला है, as busy as popcorn on a skillet, यानी कि बहुत एक्टिव पर्सन को अगर आप बोलना चाहते हो कि पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा हमेशा काम करता रहता है, उसकी बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो he was always as busy as popcorn on a skillet and never sat down for a minute, right? वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है और 1 मिनट को भी बैठता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट। स्केलेट अगर हम इसका हिंदी टर्म देखें, जैसे आपने हिंदी में आप जानते होगे तवा, ठीक है। तो तवा या कोई भी सरफेस, तो आपको पता है कि जब पॉपकॉर्न बनता है तो एकदम से बनता जाता है, आवाज़ करता जाता है, उसमें डिले नहीं होता है, बहुत फास्ट वो बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन बहुत एक्टिव रहता है। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं? बहुत एक्टिव रहता है। जैसे पॉपकॉर्न जो है, जब आपका बेस गर्म होता है, जब जो स्केलेट है, जो तवा है, वो बहुत ज़्यादा जो सरफेस है गर्म रहता है, तो पॉपकॉर्न एकदम से बनते जाते हैं, राइट। उसमें उनको टाइम नहीं लगता है। तो उस चीज़ से आप याद कर सकते हो कि यहाँ पे पॉपकॉर्न ऑन स्केलेट मीन्स
वेरी एक्टिव पर्सन के लिए हम ये इडियम यूज करेंगे, राइट। ही वॉज ऑलवेज एज बिजी एज पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट एंड नेवर सेट डाउन फॉर अ मिनट। बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहता है और कभी भी 1 मिनट के लिए बैठता नहीं है। कोई भी वर्ड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझे लिखकर यहाँ एक्नॉलेज करेंगे। तो ये आज का फर्स्ट ईडियम है। सेकेंड ईडियम हम फूड रिलेटेड यहाँ देखने जा रहे हैं। तो आपको इमेज देखकर एक आइडिया लग गया होगा कि अब जो भी आपका ईडियम होगा किससे रिलेटेड होगा, पैनकेक से रिलेटेड होगा। चलिए देखते हैं कि पैनकेक में कौन सा इडियम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एज फ्लैट एज अ पैनकेक। पैनकेक आपको पता है, पैनकेक जो बनता है वो फ्लैट होता है, राइट। जैसे हमारे यहाँ चपाती होती है, थोड़ा सा आप कह लीजिए उसी से मोटा जो है तवे पे जो है पैनकेक जो है बनाया जाता है। हाँ जी आकाश, जो लास्ट में बताया था स्केलेट मीन्स तवा आप कह सकते हैं, राइट। तो पैनकेक जो रहता है पतले पतले, मतलब कि एक लेयर, जैसे हमारे यहाँ उत्पम होता है उस टाइप का आपका पैनकेक होता है, राइट। तो यहाँ पे वो फ्लैट होता है, वो केक आपका नॉर्मल ऐसे नहीं रहेगा जैसे आपका बर्थडे केक होता है। पैनकेक जो है वो आपका फ्लैट रहता है, इसलिए यहाँ पे जो इडियम बनाया गया है एज फ्लैट एज अ पैनकेक, एज फ्लैट एज अ पैनकेक, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेरी फ्लैट, वेरी फ्लैट। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फ्लैट है, ठीक है, फ्लैट का मतलब आप समझ रहे होंगे एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल जो है लेटी हुई है, फ्लैट है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इडियम का एज फ्लैट एज अ पैनकेक, राइट, वेरी फ्लैट। सेंटेंस में यूज देखिए, द बॉल वॉज एज फ्लैट एज अ पैनकेक आफ्टर द नेबर्स डॉग बाइटेड, राइट। यानी कि बॉल का एक पीस या टुकड़ा जब डॉग ने काट लिया है, बाइट कर लिया है, तो उसके बाद जो बॉल है वो एकदम पैनकेक की तरह क्या हो गई है, फ्लैट हो गई है। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी इडियम है। पैनकेक हमेशा याद रखिएगा पतला होता है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में उत्पम टाइप होता है, वैसे आपका पैनकेक होता है। तो पैनकेक फ्लैट होता है, यहाँ पे एज फ्लैट एज अ पैनकेक। तो इट मीन्स आप कंपेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज फ्लैट हो गई है, दब गई है, दब के फ्लैट हो गई है, तो आप वहां पे ये इडियम यूज कर सकते हैं एज फ्लैट एज अ पैनकेक। द बॉल वॉज एज फ्लैट एज अ पैनकेक आफ्टर द नेबर्स डॉग बाइटेड। बॉल जो है वो पैनकेक की तरह फ्लैट हो गई है जब से नेबर के डॉग ने उसको काटा है, राइट। तो यहाँ पे आपने सेंटेंस में यूज देख लिया, बहुत इजी था। तो एक पॉपकॉर्न से रिलेटेड हमने इडियम किया, नेक्स्ट हमने पैनकेक से रिलेटेड किया। तो आज जितने भी आपके स्वीट एंड सोर आप कह सकते हैं से रिलेटेड इडियम्स है, 5 इडियम्स हम करेंगे। तो 2 इडियम्स हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, स्वीट एंड सोर। सोर आपका विनेगर भी होता है, विनेगर आपको पता है, विनेगर बहुत आपका खट्टा होता है, सोर होता है। तो यहाँ पे क्या है, एज सोर एज विनेगर, एज सोर एज विनेगर, राइट। तो यहाँ पे आपको पता है विनेगर, विनेगर यानी सिरका जो होता है, सिरका आप कभी भी टेस्ट करेंगे तो काफी वो खट्टा सा होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एज सोर एज विनेगर, एज सोर एज विनेगर, यानी विनेगर जैसा खट्टा, विनेगर जैसा खट्टा, राइट। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इसका डिसएग्रेबल पर्सन, डिसएग्रेबल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो बात नहीं सुनता है, थोड़ा झगड़ालू टाइप का होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिसएग्रेबल पर्सन। तो अब आपको पता है कि कोई भी पर्सन अगर इस नेचर का होता है, डिसएग्रेबल नेचर का होता है, बात नहीं सुनता है, चीज़ों को एग्री नहीं करता है, झगड़ा करता है, तो उसके लिए हम इडियम यूज कर सकते हैं एज सोर एज विनेगर, राइट, एज सोर एज विनेगर। यूज देखते हैं सेंटेंस में,
हर एटीट्यूड वॉज एज सोर एज विनेगर, उसका एटीट्यूड जो था वो विनेगर की तरीके से खट्टा था। हर एटीट्यूड वॉज एज सोर एज विनेगर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप फ्रेंड्स, जो कि उसके लिए फ्रेंड्स को पास रखना जो है वो डिफ़िकल्ट बनाता था, फ्रेंड्स होना जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट बनाता था। तो सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि उसका एटीट्यूड जो है वो विनेगर की तरीके से खट्टा था, जिसके कारण उसके फ्रेंड्स नहीं होते थे, राइट। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू कीप फ्रेंड्स, राइट। तो आपको सेंटेंस में यूज समझ में आ गया होगा, एज सोर एज विनेगर, राइट। काफ़ी इजी इडियम्स है। सबसे पहले हम फूड रिलेटेड इडियम्स की जो है प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी में हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं स्वीट एंड सोर। स्वीट एंड सोर में स्वीट से रिलेटेड, एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी, राइट। तो जैसे आपका हनी मतलब आपको पता है, हनी का मतलब होता है शहद। शहद जो है वो टेस्ट में मीठा होता है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एज स्वीट एज हनी, एज स्वीट एज हनी, राइट। तो यहाँ पर एज स्वीट एज हनी का मतलब होता है वेरी स्वीट पर्सन। वेरी स्वीट पर्सन को आप क्या बोलते हो, एज स्वीट एज हनी, राइट। बहुत प्यारा पर्सन जो होता है, लोगों को बहुत प्यारा जो पर्सन होता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज स्वीट एज हनी, राइट। यानी कि शहद जितना हमारे लिए मीठा है, शहद जितना हमारे लिए मीठा है, राइट। सेंटेंस में यूज देखिए, he loved being with her since she was as sweet as honey and always knew what to say। वो उसको उतना ही प्यार करता था जब से वो जो है उसकी बहुत स्वीट पर्सन थी, एंड हमेशा जानता था कि क्या कहना है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एज स्वीट एज हनी। एज स्वीट एज हनी मीन्स बहुत जो आपका स्वीट पर्सन होगा उसके लिए हम यूज कर सकते हैं एज स्वीट एज हनी। ओ दुष्यंत, थैंक यू, राइट। जतिन स्लाइड्स अभी दोबारा भी मैं चलाऊंगी, डोंट वरी फॉर दैट, राइट। आज का लास्ट इडियम हम देख रहे हैं, हैव अ स्वीट टूथ, हैव अ स्वीट टूथ, राइट। टूथ आपको पता है दांत को कहते हैं, टीथ के लिए यहाँ पे टूथ जो है यूज हुआ है। हैव अ स्वीट टूथ, स्वीट मतलब मीठा होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है, जो गर्ल है वो जो है कैंडीज खा रही है। आपने अगर इसका मूवी देखा हो अगर ये वाली, तो उसमें भी आप देखते हो इस कार्टून में कि उसको कैंडीज जो है बहुत ज़्यादा पसंद रहती हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हम जो है यूज़ कर रहे हैं लव फॉर शुगरी एंड स्वीट फूड्स। तो अगर कोई पर्सन है जिसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर कोई पर्सन है जिसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मीठी चीज़ों को, जो शुगर से रिलेटेड जो चीज़ें, स्वीट फूड है, उसको छोड़ नहीं सकता है, उस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इडियम यूज़ कर सकते हैं हैव अ स्वीट टूथ, हैव अ स्वीट टूथ, राइट। उसके लिए हम इडियम ये यूज कर सकते हैं। सेंटेंस में आप देखिए, ही हैड अ स्वीट टूथ एंड नेवर पास्ड अप डेजर्ट, राइट। पास्ड अप यहाँ पे फ्रेज है, तो आप कह सकते हैं उसको मीठा बहुत पसंद है, राइट। ही हैड अ स्वीट टूथ मीन्स उसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड नेवर पास्ड अप डेजर्ट। तो अगर डेजर्ट उसके सामने से गुजरता है, डेजर्ट मतलब आप कुछ मीठा अगर उसके सामने आता है, उसके सामने से गुजरता है, तो वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोकता है, वो उसको खाना शुरू कर देता है। ये सेंस यहाँ पे सेंटेंस में है, ही हैड अ स्वीट टूथ एंड नेवर पास्ड अप डेजर्ट, ठीक है। मतलब कि डेजर्ट उसके सामने से गुजरेगा तो खाएगा ही खाएगा, उसको छोड़ नहीं सकता है। तो यहाँ पे ये आपका सेंस है। तो आज हमने 5 इडियम्स देखे, एक बार हम फिर से 1 बाय 1 जो है रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमने इडियम देखा, एज बिजी एज पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट,
वेरी एक्टिव पर्सन के लिए हम यूज करेंगे ही वॉज ऑलवेज एज बिजी एज पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट एंड नेवर सेट डाउन फॉर अ मिनट। बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमेशा बिजी रहता है जैसे पॉपकॉर्न तवे पर होते हैं, पॉपकॉर्न ऑन अ स्केलेट, एंड कभी भी वो 1 मिनट के लिए नहीं बैठता है, राइट। नेक्स्ट है एज फ्लैट एज पैनकेक। पैनकेक का मैंने बताया पैनकेक फ्लैट होता है, तो अगर किसी भी चीज़ के फ्लैट होने का कंपैरिजन पैनकेक से करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं वेरी फ्लैट, राइट। यहाँ पे हमने देखा था द बॉल वॉज एज फ्लैट एज अ पैनकेक आफ्टर द नेबर्स डॉग बाइट इट। बॉल एकदम पैनकेक की तरह फ्लैट हो गई थी जब नेबर के डॉग ने उसको काट लिया, राइट। नेक्स्ट हमने देखा एज सोर एज विनेगर। विनेगर आपको पता है खट्टा होता है, राइट। तो कोई भी डिसएग्रेबल पर्सन है जो कि आप कह लीजिए उसका नेचर आपको अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि आप उससे दूर रहना चाहते हो, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। हर एटीट्यूड वॉज एज सोर एज विनेगर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप फ्रेंड्स। उसका एटीट्यूड विनेगर की तरीके से जो है वो खट्टा है, यानी कि वो डिसएग्रेबल पर्सन है, झगड़ालू प्रवृत्ति की है, तो वहाँ पे उसके लिए दोस्तों को बनाना मुश्किल होता है, राइट। फिर हमने देखा एज स्वीट एज हनी। हनी स्वीट होता है, मीठा होता है, शहद मीठा होता है, तो बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एज स्वीट एज हनी, राइट। तो कि कोई भी आपका बहुत फेवरेट पर्सन है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, तो वहाँ पे ये इडियम हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमने देखा हैव अ स्वीट टूथ। हैव अ स्वीट टूथ मीन्स किसी के पास मीठे दांत होना। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाए तो यही निकलेगा कि किसी के पास मीठे दांत होना। तो स्वीट टूथ उसके लिए बोला जा रहा है जिस पर्सन को मीठा खाना बहुत पसंद होता है, शुगरी आइटम खाना बहुत पसंद होता है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो हैव अ स्वीट टूथ। तो ये सब इडियम्स मैं चाहूँगी कि आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में, इवन हम टीचर से जब आप चैट करते हैं, बहुत सारे पेपर्स आपके चल रहे हैं, चैट करते हैं, तो अगर आप वहाँ पे भी अगर इन इडियम्स का यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें, राइट। तो आज के वोकैब में 5 इडियम्स थे। 5 इडियम्स थे। यहाँ पे तिलक का एक क्वेश्चन आ रहा है, मैम पेपर में वोकैब कितने मार्क्स का होगा? तिलक लगता है पढ़ते पढ़ते यही सोचते रहते हो कि वोकैब कितने मार्क्स का होगा। यहाँ पे आप सीए में आए हो, ठीक है, तो आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। ओह हर्षद, थैंक यू, राइट। तो यहाँ पर आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। और मैंने वैसे आपको ऑलरेडी ग्रामर और वोकैब के बारे में बता रखा था। 2nd, 3rd, 4th, 5th जो आपका क्वेश्चन आएगा कंपलसरी क्वेश्चन के बाद, जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन के पार्ट बी और सी में आपको वोकैब और ग्रामर मिलेगा, ठीक है। तो बी और सी आप सोच लीजिए, अगर 2 मार्क्स के भी है, 4 मार्क्स हुआ और 4 क्वेश्चन में 4 मार्क्स का आ रहा है, तो इट मीन्स कि कम से कम 8 मार्क्स का जो है आपका ग्रामर और वोकैब जो है वो मिलाकर आएगा, राइट। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो उसमें हमें वोकैब की प्रैक्टिस करवाई जाती है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे सीए फाउंडेशन का हो, इवन जो अभी आपका सीएसीटी का सिलेबस आया उसमें भी वोकैब का पोर्शन करना रहता है, तो आपको ये चीज़ करना है। ओके, थैंक यू निशा। सब लोग मेरे लिए इडियम का यूज़ करने लगे हैं राइट। चलिए, तो सबको हनी वाला इडियम मिल गया है, लास्ट वन, और सब मेरे लिए यहाँ पे हर्षित, निशा, चलिए ठीक है, ठीक है, आप अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज़ करिए।